नमस्कार विद्यार्थियों, हम आज बात करेंगे अलंकार की। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार के अलंक्रियते इति अलंकार है। अलंकार का काम होता है सुशोभित करना। जिस तरह से आभूषणों का काम होता है कि किसी की सुंदरता को बढ़ा दे, चार चांद लगा दे, इसी कविताओं में और यहाँ जो कवि के लिए जो अलंकार है वो आभूषण होते हैं जो उसके लेख को और सुंदर बना देते हैं, आकर्षक बना देते हैं। तो यहाँ अलंकार की बात करते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? वे तत्व जो किसी लेख को और अधिक सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली बना देते हैं, उन तत्वों को अलंकार कहते हैं। परिभाषा अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से देते हैं। ये आपने भी कई बार अलंकार की परिभाषा पढ़ी हो अलग अलग। लेकिन अलंकार के फिर बात करते हैं पाठ की, हिस्से की कि अलंकार वे तत्व होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक बात है, लेकिन काव्य की शोभा बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं? इसके बाद अलंकार के भेद आते हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार बोलते हैं। शब्द और अलंकार दोनों शब्द जुड़ जाते हैं, अ से फिर आ बन जाता है। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है और अर्थालंकार में क्या होता है, थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। अर्थालंकार और शब्दालंकार, जहां शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो शब्दालंकार, अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो अर्थालंकार। अब रही बात कि इनमें अंतर कैसे समझें और कहाँ पता चलता है कि शब्दों के कारण चमत्कार है या अर्थों के कारण चमत्कार है, तो एक बहुत ही सिंपल असाधारण सी बात है कि अगर कोई भी उदाहरण दिया हो, जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ बात करते हैं रघुपति राघव राजा राम, तो र आने से अलंकार यानी वाक्य की लाइन जो है बड़ी सुशोभित हो रही है। रघुपति राघव राजा राम, जो र बार बार आया, इससे सुशोभित हुए, लाइन सुंदर लगी, तो अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। लेकिन हम अगर इसमें चेंज कर देते हैं कि यहाँ राजा की जगह नृप कर देते हैं, रघुपति की जगह राम कर देते हैं या कुछ और शब्द कर देते हैं, तो अगर उसमें वही र की आवृत्ति थी वो समाप्त हो गई, तो ये शब्दालंकार का उदाहरण हुआ। इसी तरह से जहां शब्द बदल करके देख लीजिए, अगर शब्द बदल लेने से चमत्कार समाप्त हो जाता है तो वो शब्दालंकार था। अर्थों के कारण चमत्कार हो, इसीलिए अर्थों के कारण चमत्कार तो अर्थालंकार, शब्दों के कारण चमत्कार तो शब्दालंकार। बात करते हैं सिर्फ आज शब्दालंकार की। शब्दालंकार के प्रमुख भेदों की बात करता हूं। नंबर 1 आता है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के भी कई सारे भेद होते हैं, लेकिन आपको अनुप्रास अलंकार के भेदों तक जाने की आवश्यकता नहीं है वर्तमान में हम सिर्फ अनुप्रास अलंकार कैसे हो सकता है, हम यहाँ व्यंजनों की आवृत्ति होती है, व्यंजन की आवृत्ति होती है। आवृत्ति होता है आवृत्ति, दूसरी बार आ जाना, एक बार आया हुआ दूसरी बार व्यंजन आ जाता है। रघुपति राघव राजा राम में र आ रहा था। इसी तरह से कोई काव्य की पंक्तियां होती है, उन पंक्तियों का अंतिम व्यंजन, अंतिम स्वर भी कई बार होता है, ये जरूरी नहीं व्यंजन की ही आवृत्ति हो। तो ये अंतिम मिल जा रहा हो, जैसे माला, पाला, खाला, इस तरह से बातें आती रहती है। मन को आगे भाए, नचाए, गाए, ये शब्द लास्ट के मिलते गए, ये भी आवृत्ति हुई। तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होता है। किसी पंक्ति का पहला व, फिर अगले शब्द का व, फिर अगले शब्द का व, यह भी आवृत्ति हुई तो अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का पार्ट है, हिस्सा है, भेद है एक। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 यमक अलंकार। यमक अलंकार जो है वो क्या होता है? जहां जिस तरह से यमक अलंकार की बात करता हूं मैं, तो 2 शब्द आएंगे यमक अलंकार के अंदर, एक ही जैसे 2 शब्द आएंगे, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। दोनों के अर्थ अलग अलग होने से जो शब्द बार बार आ गया, अर्थ दोनों के भिन्न भिन्न है, यमक अलंकार होता है। जैसे मैं कहता हूं काली घटा का घमंड
घटा, 2 बार घटा शब्द आया, 1 बार घटा, 2 बार। काली घटा का घमंड घटा, यानी दोनों में घटा घटा 2 बार शब्द आने से काव्य की शोभा बनती है, लाइन की शोभा बनती है, अलंकार हुआ। घटा घटा 1 बार में काली घटा, बादलों का काला समूह, और दूसरी बार घमंड घटने का मतलब घटना, न्यून हो जाना, कम हो जाना, तो यहाँ यमक अलंकार है। तो अगर कहा कि शब्दालंकार कैसे है पता लगाएं, तो इनमें से शब्दों के पर्यायवाची रख लेते हैं। किसी शब्द का पर्यायवाची रखो, चाहे घटा का रख लो, बादलों का समूह, या फिर घटा कम होना लिख लो कि घमंड घटा मतलब कम हुआ, तो वो शोभा जो थी वो चली गई। एक जैसे 2 शब्द दोनों के अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। उदाहरण इसके बहुत सारे अपनी पुस्तक में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो समझ नहीं आता वो आप पूछ भी सकते हैं। यमक अलंकार होने के बाद तीसरा आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, श्लेष का अर्थ ही चिपकना होता है। आप इसको देखिए, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां जो है श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, यहाँ रहीमन पानी राखिए एक शब्द है, पूरा लिखता नहीं मैं, आप सुन लो। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, यानी रहीम जी को कहा गया कि आप पानी साथ में रखिए, पानी के बिना सारे सुन हैं, सारे सुनसान है, कुछ कीमत नहीं है, 0 वैल्यू है पानी के बिना। किसकी? आगे लिखा मोती, मानुष और चून। इसने कहा मोती की, मानुष की और चून की पानी के बिना वैल्यू नहीं है, 0 कीमत है। मोती के लिए पानी जो है उसका अर्थ हुआ चमक, मानुष के लिए पानी की कीमत वो अर्थ हुआ इज्जत, और चून के लिए पानी जो है वो है जल। अब कहा कि पानी के कारण यहाँ चमत्कार है, शब्द अलंकार है, लेकिन पानी का पर्यायवाची में जल रख देता हूं, तो इन दोनों के अर्थ जो अर्थ निकल रहे थे वो अर्थ नहीं निकलेंगे, इनके काम की बात नहीं रहेगी। क्योंकि मोती का जल का क्या लेना देना है, मोती है उसकी कीमत है, जल है ना है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोती में चमक है या नहीं है तो बहुत फर्क पड़ता है। मोती तब है जब उसमें चमक है, नहीं तो वो पत्थर हो जाता है। मनुष्य तभी है जब उसमें इज्जत है, अगर किसी मनुष्य की इज्जत नहीं तो वह पशु के समान हो जाता है, धरती पर एक बोझ हो जाता है। ये था शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, जैसे कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, यह खाए नर बोराय, यह पाए नर बोराय, यानी दोनों कनक एक ही तो जैसे हैं, दोनों शब्दों में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है। अगर दोनों के एक ही अर्थ निकलते हैं तो बात अलग है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। तो अभी अभी बताया था अलंकार होगा यमक। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक का होता है कनक। बहुत सारे बच्चे तो गेहूं का उदाहरण लेते हैं कि गेहूं होगा, मान लेते हैं। एक का अर्थ होता है गेहूं, एक का कनक हुआ, और दूसरा कनक जो है तो वो धतूरा। तो कहते हैं कि अगर सोना किसी के पास आ जाता है, धतूरा कोई खा लेता है तो वो मादकता अधिकाय यानी मादकता हो जाती है, नशा हो जाता है। सोना खाना ही नहीं, पास आने से ही नशा हो जाता है। गेहूं के खाने से नशा होता है, कौन कहता है नहीं होता, नशा होता है। अगर गेहूं के खाने से नशा ना हो तो 2 दिन खाना छोड़िए, नशे का पता चल जाएगा। धन्यवाद। अलंकार, शब्दालंकार, इसमें 3 पार्ट करवाए, वो तीनों के तीनों पार्ट अच्छे से याद हो, इनके उदाहरण भी आपको आने चाहिए।